आज का सत्संग अब हम शुरू करेंगे। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे नीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये मम। श्रीमद् आचार्य चरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेष दोषदहनं मस्तके राजतां मम। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः। तो आज का शनिवार का जो हमारा सत्संग है वो विशेष भगवदियों की वार्ता के ऊपर होता है। 84,252 वैष्णवों की वार्ता वो खास हम आज शनिवार के दिन समझते हैं और बहुत सुंदर विषय है। भक्तों का चरित्र, भगवदियों की वार्ता, ये विषय इतना सुंदर है कि इस विषय में से हमें बहुत बात जानने मिलती है, बहुत कुछ समझने मिलता है। केवल हम भगवदियों का, वैष्णवों का जीवन चरित्र, हमारे जो गुरु हैं श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी का जीवन चरित्र एक बार हम पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें कैसे अपना वैष्णवी जीवन जीना है। एक वैष्णव का जीवन कैसा होना चाहिए, उसकी सच्ची समझ हमें केवल भगवदियों के चरित्र पढ़ने से ही पता चल जाता है। तो ये महात्म्य है वैष्णवों की वार्ता का, इसलिए खास हम वार्ता समझते हैं ध्यान से, जिससे हम कुछ अच्छी बात सीख सकें, कुछ अच्छी बात हम समझें और उसे अपने जीवन में उतारें। तो ये मुख्य आज के जीवन में हमारी आवश्यकता है। तो उस अनुसार हमें आज सत्संग करना है। आप सभी वैष्णवजन भी सत्संग सुनने आए हैं तो बहुत ही आनंद की बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप सब वैष्णव इतने ध्यान से रोज़ सत्संग सुनते हैं। आप सबको सत्संग के प्रति इतना प्रेम है, ये देखकर हमें भी बहुत आनंद होता है। और अच्छी बात आपको कहने में मुझे भी आनंद की अनुभूति होती है कि ठाकुर जी ने, श्री महाप्रभु जी ने मुझे माध्यम बनाया जिससे मैं आप तक कुछ अच्छी बात पहुंचा सकूं। तो मेरे लिए भी बहुत आनंद की बात है। प्रभु के गुणगान गाने हैं, श्री महाप्रभु जी के गुण गाने हैं, भगवदियों के गुण गाने हैं, तो उसमें तो आनंद ही आनंद है, उसमें तो कुछ कहने की क्या बात है। तो बहुत अच्छा आज का सत्संग का विषय है। तो अब हम आज की वार्ता का सत्संग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जब हम 84,252 वैष्णवों की वार्ता पढ़ते हैं, पहले हमें मन में ये ध्यान रखना है कि ये जो 84,252 वैष्णव हैं वो साक्षात भगवान कृष्ण के लीला के जीव हैं।
और तब ठाकुर जी के अपने धाम में भगवान कृष्ण आप स्वयं व्यापी वैकुंठ में विराजते हैं और वहाँ पे प्रभु की जो लीला है वो नित्य चलती रहती है। तो ऐसा भाव है। तो प्रभु आप अपने धाम में विराजते हैं और ठाकुर जी विराजे तो साथ में आपके जो वैष्णव हैं, आपके जो सेवक हैं, वो सब भी प्रभु के धाम में ही रहते हैं। तो ये सब जो भगवदीय हैं 84,252 वैष्णव, वो प्रभु के नित्य लीला के जीव हैं, प्रभु के धाम में रहने वाले ये भगवदीय हैं। अब इन भगवदियों का प्रागट्य भूतल पे हुआ, क्योंकि स्वयं श्रीनाथ जी भूतल पे प्रगटे, साक्षात श्री महाप्रभु जी आप पृथ्वी पर आपका प्रागट्य हुआ, पुष्टि भक्ति मार्ग प्रकट करने के लिए साक्षात श्री वल्लभ प्रकट हुए। तो आपके साथ जो आपका परिकर है, जो आपकी लीला सृष्टि है, वो उनका प्रागट्य भी भूतल पे होता है, जिससे अनेक जीव कृतार्थ हो सके। तो श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी और श्रीनाथ जी के साथ ही ये जो प्रभु के जो श्रीअंग स्वरूप है, ऐसे जो ये वैष्णव हैं, जो श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के श्रीअंग स्वरूप है, ठाकुर जी के अंतरंग सेवक हैं, ऐसे इन वैष्णवों का प्रागट्य भी प्रभु की आज्ञा से, प्रभु की इच्छा से भूतल पर हुआ है। और ये वैष्णव, इन वैष्णवों ने अपना पुष्टि मार्ग को अपने जीवन में जिया है। तो हमें भी इन वैष्णवों का चरित्र समझना है, पढ़ना है, जिससे हम अपना जीवन अच्छा बना सकें और अपना जीवन कृतार्थ कर सकें। तो इसी आशय के साथ, यही भाव के साथ अब हम वैष्णव की वार्ता शुरू करते हैं। आज हम 84 वैष्णव की वार्ता में से एक सुंदर वार्ता समझेंगे, जिसमें वार्ता नंबर है 50। 84 वैष्णव की वार्ता में से 50वें नंबर की जो वार्ता है वो आप सब वैष्णव अपनी पुस्तक में निकाल लें। और वैष्णव का नाम है विष्णुदास छीपा। उनका चरित्र आज हम देखेंगे। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके सेवक विष्णुदास छीपा सो आगरा के पास गांव है, तहाँ रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। तो आगरा के पास ही ये विष्णुदास छीपा रहते और उनकी वार्ता है। भाव प्रकाश में आज्ञा है कि लीला में श्री चंद्रावली जी की सखी हैं, कमला इनको नाम है। सो आगरा के पास एक गांव है, तहाँ प्रगटे। अब श्री हरिराय जी हमें समझाते हैं कि ये विष्णुदास छीपा है, इनका प्रभु की नित्य लीला में क्या स्वरूप है। जैसे अभी हमने देखा कि ये सब जो वैष्णव है वो लीला के जीव हैं प्रभु के, तो ठाकुर जी की नित्य लीला में ये विष्णुदास छीपा उनका स्वरूप है कि ये साक्षात श्री चंद्रावली जी के सखी हैं और कमला इनका नाम है लीला में। अब थोड़े बड़े हुए विष्णुदास छीपा, 20 वर्ष के हुए, तब इनका विवाह हुआ और सब जो जिम्मेदारी है वो संभालने लगे। इनके घर का इनका काम था, विष्णुदास जी का कपड़े का व्यापार था। जो भी वस्त्र होते हैं, जो भी कपड़े होते हैं, उसके ऊपर अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाते हैं। तो वस्त्र छापने का जो काम है वो ये करते और वर्षों से इनका परिवार यही काम करता रहा। तो वस्त्र हम देखते हैं, कपड़े होते हैं कॉटन के, उसके ऊपर उन वस्त्रों पे, उन कपड़ों पे अलग अलग डिज़ाइन बनाई जाती है जिससे वो वस्त्र की सुंदरता और बढ़ जाए। तो ऐसे छपे हुए वो वस्त्र सब छापते और फिर आगरा में जाके सब वस्त्र बेच के आते। ऐसे ही इनका जीवन निर्वाह होता। एक बार विष्णुदास छीपा वस्त्र सब छाप के अच्छी डिज़ाइन बनाकर अब वो वस्त्र आगरा में बेचने के लिए लाए। आगरा में इनकी जो दुकान थी वहाँ पे विष्णुदास जी ने इनके सब जो कपड़े थे वो अच्छी तरह से सजा कर रखे ताकि सब लोग देख सकें और जिनको लेना हो ले सकें। तो एक समय श्री महाप्रभु जी आप आगरा पधारे और आपने विष्णुदास छीपा की दुकान में वो वस्त्र देखे। तो श्री महाप्रभु जी ने देखते ही आपने कहा कि अरे ये वस्त्र तो बहुत सुंदर है, प्रभु लायक है।
क्योंकि अच्छी वस्तु जब हम देखते हैं उसमें सबसे पहले ठाकुर जी का स्मरण हमें होता है कि अरे ये तो वस्त्र ठाकुर जी के नायक हैं। तो श्री महाप्रभु जी ने कृष्णदास मेघन को आज्ञा की कि अरे कृष्णदास, ये वस्त्र बहुत सुंदर है, आप जो भी ये वस्त्र का मोल हो, जो भी पैसे हो वो आप दे दो और ये वस्त्र लेके आओ, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो कृष्णदास मेघन ने कहा जो आज्ञा महाराज। तुरंत आज्ञा प्राप्त करके विष्णुदास छिपा की दुकान में आए और विष्णुदास जी से कहा कि ये जो वस्त्र है आपके पास वो मुझे चाहिए, आप मुझे बेच दीजिए, मैं आपको जो भी आपके दाम है वो दूंगा। तो उस समय विष्णुदास जी ने क्या किया, उस कपड़े का जो मार्केट प्राइस चल रहा था उससे 4 गुना ज़्यादा भाव उनको बताया, 4 टाइम्स ज़्यादा प्राइस विष्णुदास जी ने बताई कृष्णदास को कि ये प्राइस है, आपको चाहिए तो लो। तो विष्णुदास छिपा ने कहा ठीक है, आपकी जो भी प्राइस है मैं अभी दे देता हूँ। तुरंत उन्होंने पैसे निकाले, सामने रख दिए और विष्णुदास जी मन में विचार कर रहे हैं कि अरे मैंने तो इनको 4 गुना ज़्यादा भाव बताए हैं, फिर भी इन्होंने कुछ भी कहे बिना मुझे पैसे दे दिए हैं। और विष्णुदास जी कृष्णदास मेघन को देखकर पहचान गए कि ये तो कोई महापुरुष लगते हैं, क्योंकि उन्होंने धोती बंडी पहनी थी, कृष्णदास मेघन ने तिलक लगाया था और गले में कंठी की माला पहनी है। तो उनके रूप को देख के भी वो जान गए कि ये कोई साधारण जीव नहीं है, पर ये महापुरुष है, ऐसा उनको पता चला। और ये जानकर विष्णुदास छिपा ने विचारा कि अरे ये तो कोई भगवान के भक्त लगते हैं, कोई महापुरुष हैं, इनके साथ मुझे बेईमानी नहीं करनी चाहिए, इनका गलत पैसा मेरे घर आ जाएगा तो मेरा ही पतन होगा, मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसा सब सोचने लगे और विष्णुदास छिपा ने कृष्णदास जी को कहा कि देखो ये जो कपड़े हैं अब मुझे आपको नहीं देने हैं, अब मैंने सोचा है कि मुझे आपको नहीं देने हैं, तो कपड़े भी मैं रखता हूँ, आपके पैसे भी आप रखो, मुझे नहीं चाहिए। तो कृष्णदास मेघन कहते हैं कि ऐसे तो नहीं चलेगा। साक्षात श्री महाप्रभु जी ने अपने मुख से ये वस्त्रों की तारीफ की है, ये वस्त्रों की सराहना की है, और श्री वल्लभ को ये वस्त्र चाहिए तो मैं कोई भी कीमत इस वस्त्र को देने के लिए तैयार हूँ। मेरे श्री वल्लभ जिस वस्तु से प्रसन्न हो वही वस्तु मुझे लानी है, वही मेरा कर्तव्य है। और श्री महाप्रभु जी को भी ये वस्त्र इसलिए पसंद आए हैं क्योंकि आपको ठाकुर जी को अंगीकार कराने हैं। और स्वयं श्री महाप्रभु जी भी आप अपने ग्रंथ में आज्ञा करते हैं, तत्वार्थ दीप निबंध जो श्री वल्लभ का ग्रंथ है, उसमें श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि प्रभु को हमें कैसी वस्तु अंगीकार करानी चाहिए, मतलब ठाकुर जी की सेवा में हमें कौन सी वस्तु समर्पित करनी। वो बात श्री महाप्रभु जी हमें समझाते हैं कि यद्यद इष्टतमम लोके यच्चाति प्रिय आत्मनः येन स्यान निर्वितृश्चित्ते तत्कृष्णे साधये ध्रुवम। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि यद्यद इष्टतमम लोके, जो वस्तु हमें इस लोक में अच्छी लगती हो, मतलब जिस वस्तु को समाज में, सोसाइटी में, लोक में अच्छा माना हो कि नहीं अच्छी वस्तु है, तो ऐसी बेस्ट वस्तु हमें प्रभु को समर्पित करनी चाहिए। और हमारे जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में भी जिस वस्तु की सराहना की हो, जिस वस्तु का उल्लेख हो, जिसकी जो अच्छा बताया हो, वो वस्तु हमें प्रभु को समर्पित करनी है। और जिस वस्तु का शास्त्र में निषेध हो कि ये वस्तु आपको प्रभु को नहीं धरानी है, वो वस्तु हमें अंगीकार नहीं करानी है ठाकुर जी को। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और यच्चाति प्रियम आत्मनः, कि जो ठाकुर जी को भी प्रिय हो ऐसी वस्तु हमें ठाकुर जी को समर्पणी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी को कौन सी वस्तु अच्छी लगती है? तो उसके लिए तो हमें परंपरा ही प्रमाण है। परंपरा से इतने वर्षों से श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी और आपकी परंपरा में जो भी आचार्य हुए, आपने ठाकुर जी को क्या अंगीकार कराया है,
वो हम देखें तो उससे हमें पता चलता है कि ये वस्तु ठाकुर जी को प्रिय है। क्योंकि श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, सात बाल के और आपके वहाँ जो भी आचार्य हुए, वे जानते थे कि ठाकुर जी कौन सी वस्तु से प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी की प्रिय वस्तु क्या है, ये आप जानते हैं। और वही वस्तु, वही सब हमारे सेवा प्रकार में वो उसका उल्लेख किया है। मतलब अपनी जो सेवा की प्रणालिका होती है उसमें, जैसे आप रोज सब वैष्णव पढ़ते होंगे, उसमें आता है कि ये वस्तु ठाकुर जी को धरानी है, ये श्रृंगार करने हैं, ये वस्त्र धराने हैं, ये सामग्री प्रभु को धरानी है, ये साज धराना है। तो ये सब सेवा प्रणालिका में होता है। तो उससे भी हमें पता चलता है कि देखो, परंपरा से हमारे जो भी भगवदीय वैष्णव हैं उन्होंने, और हमारे जो आचार्य हैं श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी ने भी जो रीत बनाई है, उस रीत में जो भी वस्तु का उल्लेख है वो ठाकुर जी को प्रिय ही है। मतलब ठाकुर जी के सुख का विचार करके, प्रभु की प्रसन्नता का भाव विचार करके हमारी सेवा प्रणालिका हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने बनवाई है परंपरा से। आज इतने 300, 400, 500 वर्षों से वो सेवा की रीत वही चल रही है, क्योंकि उसमें प्रभु के सुख का विचार किया गया है। तो हमें भी जितनी भी सेवा हमसे बन पाए, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य अनुसार जितनी सेवा हम कर सके ठाकुर जी की, उतनी करनी है। उसमें कोई प्रमाण नहीं है कि इतना ही आपको करना है या इतना करना ही है, ऐसा नहीं है। जितना आप आनंद से, प्रेम से, अच्छी तरह से, आपकी जैसे भी अनुकूलता हो, उसमें जितनी सेवा आप पहुंच सको उतनी पहुंचो। पर आग्रह हम ये रखते हैं कि रीत की कोई सामग्री हो, कोई वस्त्र हो, श्रृंगार हो, वो जरूर ठाकुर जी को धराते हैं। तो ये बात है, उससे हमें प्रभु की प्रियता किस वस्तु में है वो बात पता चल जाती है। और हमें भी फिर आगे कहा, ये न स्यान निर्वृतिश्चित्ते, और जिस वस्तु से हमारे मन में भी आनंद हो, मतलब हमें भी जो वस्तु पसंद हो, वो वस्तु भी हम ठाकुर जी को अंगीकार करा सकते हैं। पर ध्यान इतना ही रखना है कि जिसका शास्त्र में निषेध ना हो, ऐसी वस्तु जो हमको प्रिय लगती हो, वो हमें ठाकुर जी को अंगीकार करानी है। तो ये सब बात का हमें तत्कृष्णे साधये ध्रुवम, ये बात हमें खास ध्यान रखनी है। तो ये सब सूक्ष्म विचार है। तो ऐसी वस्तु प्रभु को अंगीकार करानी है। तो वही बात ये वार्ता में आई है विश्वदास छिपा की, कि वो जो सुंदर छींट का वस्त्र था जिसमें सुंदर डिज़ाइन बनी हुई थी, वो वस्त्र श्री महाप्रभु जी को पसंद आया और आपने ठाकुर जी को अंगीकार कराने का विचार किया। और वही सब बात हमने देखी वार्ता में कि फिर कृष्णदास मेघन गए और उनको तो चाहिए वस्त्र, पर विश्वदास छिपा आप कह रहे हैं कि मुझे आपको देना नहीं है ये वस्त्र। फिर अंत में विश्वदास छिपा ने कहा ठीक है। उन्होंने देखा कि कृष्णदास मेघन ये तो कोई बड़े भगवदीय लगते हैं, कोई बड़े महापुरुष लगते हैं, तो इनसे मुझे पैसे नहीं लेने हैं। तो विश्वदास ने कहा ठीक है, ये जो वस्त्र हैं, कपड़े हैं, ऐसे ही आप ले जाओ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो कृष्णदास मेघन ने कहा कि श्री महाप्रभु जी तो, श्री आचार्य जी बिना सेवक और कौन को कछु लेत नहीं। श्री महाप्रभु जी तो जो अपने सेवक होते हैं, जो वैष्णव हैं, उनकी वस्तु आप अंगीकार करते हैं, अन्य की आप अंगीकार नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे ही आप दोगे तो नहीं चलेगा, आपको वस्तु की कीमत तो लेनी पड़ेगी, ऐसे उन्होंने कहा। तो फिर विश्वदास छिपा को मन में ये भाव आया कि देखो, ये विश्वदास जी, ये कृष्णदास जी जो है वो श्री महाप्रभु जी के सेवक हैं और श्री महाप्रभु जी का नाम ले रहे हैं बार बार, तो इनके गुरु कौन हैं, मुझे उनके दर्शन करने हैं, मुझे उनकी शरण में जाना है, ऐसा भाव विश्वदास छिपा के मन में आया। क्योंकि भगवदीय का संग हुआ, कृष्णदास मेघन के संग से थोड़ा ही उनका संग हुआ, उससे उनके मन में भी ऐसी भावना जगी विश्वदास जी के कि मुझे श्री महाप्रभु जी के दर्शन करने हैं। तो कितनी बड़ी बात है। सत्संग का तो बहुत महात्म्य ही है। थोड़ी देर भी सत्संग होता है, उससे हमारा मन, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो ये भाव है। फिर कृष्णदास मेघन ने कहा कि आओ, पास ही में श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं। तो विश्वदास छिपा फिर आए और श्री महाप्रभु जी के दर्शन किए।
दंडवत करी और विश्वदास छिपा ने विचार किया कि देखो, ये कृष्णदास मेघन जो श्री महाप्रभु जी के सेवक हैं, इनके अंदर कैसा भगवत धर्म है। ये कृष्णदास मेघन जो इनके सेवक हैं, वो कितने भगवत धर्म में तत्पर हैं, तो इनके स्वामी कैसे होंगे। जिनके सेवक ही ऐसे प्रतापी हैं, जिनके सेवक ही ऐसे उत्तम हैं, तो स्वामी तो जाने कितने अलौकिक होंगे। ऐसा विचार विश्वदास छिपा के मन में आया और विनती करी श्री महाप्रभु जी को कि हे श्री वल्लभ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपना सेवक बनाइए। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा और आपने आज्ञा करी कि पुष्टि मार्ग की जो आचार है, पुष्टि मार्ग की जो आचार क्रिया है, जो पुष्टि मार्गीय धर्म है, वो आप निभा पाओगे। ऐसे आपने उनको पूछा, क्योंकि श्री महाप्रभु जी हैं, वो जीव की परीक्षा भी लेते हैं कि इस जीव को पुष्टि मार्ग में आने में कितनी रुचि है, वो आप देखते हैं। श्री महाप्रभु जी, इस जीव की दृढ़ता कैसी है और प्रभु के लिए इसको भाव है, इसको सेवा में, भगवत स्मरण में रुचि है, वो आप जानना चाहते हैं। तो ऐसा प्रश्न आपने पूछा उनको। तो विश्वदास ने कहा कि महाराज, एक बार मैं आपका सेवक हो जाऊं, फिर तो कोई बात की चिंता नहीं है, फिर तो जो आप आज्ञा करोगे मैं करूँगा, आपकी कृपा से सब भगवत धर्म का मैं पालन करूँगा। ऐसे उन्होंने विनती करी। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा, ठीक है, आप श्री यमुना जी में स्नान करके आओ, हम आपको सेवक करेंगे। फिर विश्वदास जी जाते हैं श्री यमुना जी में स्नान करने और वापस आते हैं। इतने में रास्ते में एक जूठा पत्ता, मतलब किसी ने कुछ खाया होगा उसमें जूठा, ऐसा जूठा पत्ता उड़ते हुए उनके ऊपर आया, विश्वदास जी के ऊपर आया। और विश्वदास जी ने देखा कि ये तो किसी का खाया हुआ जूठा पत्ता में मुझे लगा है, तो मुझे वापस स्नान करना चाहिए। तो फिर वापस स्नान करने गए और पुनः अपरस में स्नान करके आए श्री महाप्रभु जी के सामने। तो श्री महाप्रभु जी ने पूछा कि अरे, इतना समय कैसे लगा, आपको आने में इतनी देरी कैसे हुई। तो विश्वदास ने कहा कि महाराज, मैंने तो स्नान कर लिया था, पर इस प्रकार वो जूठा पत्ता मुझे लगा तो मेरी अपरस तो छू गई, तो इसलिए वापस मैं अपरस में स्नान करके आपके पास आया हूँ। तो श्री महाप्रभु जी को देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि देखो, अभी तो सेवक भी नहीं हुए हैं, उसके पहले भी इनको अपरस का इतना ज्ञान है और पवित्रता का इतना विचार है, तो आप देख के प्रसन्न हुए। श्री महाप्रभु जी को प्रसन्नता हुई। और वही बात हमें सीखने मिलती है कि हमें पवित्रता, पवित्र आचार, पवित्र क्रिया रखनी है अपने जीवन में। और श्री गोपीनाथ जी भी स्वयं, आप साधन दीपिका जो आपका ग्रंथ है, उसमें आप आज्ञा करते हैं, शौच आचार विहीनस्य आसुरावेश संभवात। ऐसे आप श्री आज्ञा करते हैं कि शौच और आचार से जो विहीन है, ऐसा व्यक्ति के अंदर आसुरावेश आ जाता है। मतलब हमें अपने जीवन में शुद्ध अच्छे आचार रखने हैं, पवित्रता से अपना जीवन जीना है, अपवित्र अवस्था में हमें नहीं रहना है, वो ध्यान रखना है कि हम ठाकुर जी की सेवा में भी जाते हैं तो स्नान करके जाते हैं सेवा में, वो विवेक रखते हैं। और हमारा जो खाया हुआ जूठा होता है उसका भी हम विवेक रखते हैं कि वो जूठे हाथ होते हैं, वो धो लेते हैं, फिर हम दूसरे काम करते हैं, तो ये सब बात का विचार रखते हैं। तो वो हमें आचार भी हमारे पवित्र रखने ही चाहिए, तो हमारे जीवन में हमारे अंदर आसुरावेश नहीं आएगा और हम पवित्र रहेंगे, हमारा देह, हमारा मन सब पवित्र रहेगा। तो वो बात भी खास समझनी है। तो वो बात यहाँ आई वार्ता में। फिर विश्वदास जी श्री महाप्रभु जी के पास आए। श्री महाप्रभु जी ने उनको नाम दीक्षा और ब्रह्म संबंध दीक्षा दी श्री यमुना जी के ही किनारे, क्योंकि श्री यमुना जी वहाँ तो साक्षात भगवान कृष्ण आप विराजते हैं, तो वहीं आपने ब्रह्म संबंध उनको दिया। और श्री महाप्रभु जी ने प्रसन्न होकर विश्वदास जी को आज्ञा की कि तुम सरीखे वैष्णव के लिए तो हम लीला में ते पधारे हैं।
श्री महाप्रभु जी ने कहा कि देखो, आप जैसे जो वैष्णव जन हैं, आप जैसे जो दैवी जीव हैं, उनके उद्धार के लिए हमारा प्रागट्य भूतल पर हुआ है और ताई ते हम परिक्रमा करे थे। इसीलिए तो हम भारत की परिक्रमा कर रहे हैं, सब दैवी जीवों का उद्धार करने के लिए। दैवोद्धार प्रयत्नात्मा श्री महाप्रभु जी का नाम है और मायावाद को खंडन करी, भक्ति मार्ग स्थापन कियो है और अनेक ग्रंथ सब वैष्णवन के लिए ही किए हैं। ऐसे श्री महाप्रभु जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि मैंने जितने भी ग्रंथ प्रकट किए हैं सब वैष्णवों के लिए बनाए हैं, कि उन्हें उनका जीवन किस प्रकार जीना, उनको सच्ची समझ देने के लिए मैंने ये सब ग्रंथ प्रकट किए हैं। ऐसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी श्री महाप्रभु जी के जो ग्रंथ हैं, षोडश ग्रंथ इत्यादि, उन ग्रंथों को हम पढ़ें और समझें कि श्री महाप्रभु जी हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, वो हमें भी समझना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ही तो सब ग्रंथ श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किए हैं। इसलिए हमें पढ़ना है। कुछ ना समझ आए तो आप गुरु से पूछो, प्रश्न पूछो, आपको उत्तर मिलेगा। तो ऐसे हमें रहना है। तो ये सब बात श्री महाप्रभु जी ने विश्वदास छिपा को समझाई और फिर विश्वदास छिपा ने श्री महाप्रभु जी से विनती करी कि महाराज, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि श्री भागवत जी का ज्ञान मुझे हो और आपके भी जितने ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों का भी मुझे ज्ञान हो जाए। ऐसे आप कृपा करो। मैं तो अज्ञानी जीव हूँ, मेरी बुद्धि थोड़ी है, मैं क्या जानूँ शास्त्र। ये तो आप जैसे समर्थ आचार्य कृपा करें तभी कुछ मैं जान सकता हूँ। ऐसे दीनता प्रकट की श्री महाप्रभु जी के आगे, क्योंकि गुरु के सामने जब तक आप दीनता नहीं प्रकट करोगे, गुरु को अच्छी तरह से विनती नहीं करोगे, तब तक गुरु ज्ञान भी कैसे देंगे। तो गुरु के पास जाना है, दीनता पूर्वक गुरु से विनती करनी है, दीनता से प्रश्न करो तो आपको समाधान भी मिलेगा। तो आवश्यकता है कि आप गुरु के सन्मुख हो, गुरु के पास ही नहीं जाओगे, उनको कुछ पूछोगे नहीं, उनसे कुछ विनती नहीं करोगे, तो आपको कैसे समझने मिलेगा, कैसे जानने मिलेगा, तो आपकी जिज्ञासा कैसे पूरी होगी। तो गुरु सन्मुख रहना बहुत आवश्यक है, तब ही आप सब वस्तु को जान पाओगे। दूर दूर रहोगे गुरु से तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो आपको गुरु की कृपा कैसे मिलेगी। जैसे ये उदाहरण कई बार दिया जाता है कि जैसे कोई पात्र हो या कोई बाल्टी हो, उसमें हमें बरसात बारिश का जो पानी होता है वो भरना है। तो हम क्या करेंगे, वो जो बाल्टी है उसको टेरेस पे सीधी रखेंगे, तब तो उसके अंदर बारिश का पानी आएगा। यदि बारिश बहुत हो रही है और हम वो पानी भरने की बाल्टी उल्टी रख देंगे टेरेस पे, तो उसमें उस बाल्टी में एक बूंद भी पानी नहीं आएगा। पूरे शहर में पानी भर गया होगा, सब जगह बाढ़ आ गई, फिर भी वो पानी भरने की बाल्टी यदि उल्टी पड़ी होगी तो उसमें एक भी बूंद पानी नहीं आएगा। इसी प्रकार आपको प्रभु की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, तो सन्मुख होना पड़ेगा, गुरु सन्मुख, प्रभु सन्मुख जाना पड़ेगा, तब आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी, तब हमें कुछ जानने मिलेगा। तो यही भाव से विश्वदास छिपा श्री महाप्रभु जी के सन्मुख हुए, श्री महाप्रभु जी से दीनता पूर्वक विनती की कि महाराज आप मुझे कुछ समझाइए, कुछ ज्ञान दीजिए। तब श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके सेवा फल जो आपका ग्रंथ है वो विश्वदास जी को पढ़ाया और वो सेवाफल ग्रंथ उन्होंने पढ़ा विश्वदास छिपा ने श्री महाप्रभु जी के पास। क्योंकि हम देखते हैं कि षोडश ग्रंथ में से बहुत ग्रंथ, कई सारे ग्रंथ श्री महाप्रभु जी ने अपने सेवकों को पढ़ाए हैं। मतलब कुछ प्रश्न पूछा हो कोई वैष्णव ने, उसके समाधान के रूप में कोई ग्रंथ श्री महाप्रभु जी ने उन्हें समझाया हो। ऐसे कोई ना कोई सेवक के लिए, कोई ना कोई वैष्णव के लिए श्री महाप्रभु जी ने एक एक अपने ग्रंथ प्रकट किए हैं। मतलब उन वैष्णव को निमित्त बनाकर श्री महाप्रभु जी ने हम सभी के ऊपर कृपा की है, ऐसा हमें मानना है।
कि केवल उन वैष्णवों को ही ग्रंथ पढ़ाया, ऐसा नहीं, उनको तो पढ़ाया ही, साथ में आज के जो जीव हैं, आज के जो आधुनिक जीव हैं, वे भी वो सब ग्रंथ पढ़ के कृतार्थ हो रहे हैं। ये भाव हमें रखना है। तो फिर सेवाफल ग्रंथ पढ़ा और विश्वदास छिपा ने श्री महाप्रभु जी को विनती की कि महाराज, ये आप श्री का ग्रंथ तो बहुत सुंदर है, और ये ग्रंथ जो जान लेता है उसे सभी शास्त्रों का सार हाथ में आ जाता है, पर मेरी बुद्धि थोड़ी है, मैं ज़्यादा वस्तु अपनी बुद्धि में धारण नहीं कर सकता हूँ। अब क्या करूँ महाराज, ये जो आपने मुझे ग्रंथ पढ़ाया वो मुझे और अच्छी तरह से समझना है, ये सेवाफल ग्रंथ। तो और भी कुछ विशेष कृपा आप मेरे ऊपर करिए, जिससे और अच्छा मैं और अच्छी तरह से ग्रंथ समझ सकूं। तो श्री महाप्रभु जी ने कहा कि आपने प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छी बात है, मुझे प्रसन्नता हुई। फिर श्री महाप्रभु जी ने वापस सेवाफल ग्रंथ के ऊपर अपनी टीका, जो आपका विशेष विवरण है, सेवाफल विवरण, वो आपने प्रकट किया, जिससे ये ग्रंथ का भाव विश्वदास छिपा के हृदय में हृदयारूढ़ हो गया। अब उनके मन में, उनके हृदय में वो भाव दृढ़ हो गया। सब बात श्री महाप्रभु जी कृपा से अब उन्हें समझ में आई, पुष्टि मार्ग को समझने लगे। श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत का भी ज्ञान विश्वदास जी को हुआ, इतनी श्री वल्लभ की कृपा हुई। वो बात हमें वार्ता में देखने मिलती है। फिर वापस जो कृष्णदास मेघन है, उन्होंने याद दिलाया विश्वदास छिपा को कि अरे ये जो वस्त्र का थान है, जो छींट का वस्त्र है, वो तो आप लाओ, वो बात तो अपनी अधूरी रह गई। आपने कहा मुझे महाप्रभु जी के दर्शन करने हैं, तो महाप्रभु जी के पास आ गए, पर वो कपड़े के वस्त्र की बात तो यह अधूरी रह गई। अब तो आप महाप्रभु जी के सेवक हो गए हो, कृष्णदास जी ने कहा। अब तो चाहे तो आपको ये वस्त्र के दाम चाहिए तो दाम लो, वस्त्र भेंट धरना हो तो भेंट करो, पर कुछ तो करो, बात पूरी करो। ऐसे कृष्णदास ने समझाया कि अधूरी बात को पूरी करो। तो तब विश्वदास छिपा ने कहा कि अब तो क्या, मेरा तो है ही क्या, मैं श्री महाप्रभु जी का सेवक हुआ, महाप्रभु जी का दास हुआ, तो अब तो ये सगरो प्राण शरीर जहाँ श्री आचार्य जी कहें तहाँ विनियोग करिए। ऐसे विश्वदास ने कहा कि अब तो जो सेवा श्री महाप्रभु जी मुझे सौंपेंगे वो सेवा में भाव से करूँगा। ऐसे कह रहे हैं, जहाँ जिस सेवा में, जो भी ठाकुर जी की सेवा मुझे श्री महाप्रभु जी देंगे वो मैं करूँगा। अब तो मेरा कुछ रहा ही कहाँ, सब तो मैंने प्रभु को समर्पित कर दिया है। ब्रह्म संबंध का तो यही भाव है कि हम अपना सर्वस्व प्रभु को ही समर्पित कर देते हैं, और हम ये ठाकुर जी के आगे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आज से आपने मुझे जो कुछ भी दिया है वो मैं आपकी सेवार्थ उसका विनियोग कराऊंगा, और प्रत्येक वस्तु में जो मेरी अहंता ममता है वो मैं छोड़ दूंगा। पहले हम मानते थे कि ये सब मेरी वस्तु है, मेरे भोगने के लिए है, ये भाव छोड़कर अब हम ब्रह्म संबंध के बाद हम ऐसा भाव रखते हैं कि अब तो सर्व वस्तु, मेरा देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, पत्नी, पुत्र, परिवार, धन, मेरे स्नेहीजन, मेरे आप्तजन, ये लोक परलोक, सभी कुछ मैं भगवत सेवार्थ, सभी कुछ मैं प्रभु को समर्पित करता हूँ। ऐसे हम निवेदन ठाकुर जी के आगे करते हैं। तो विश्वदास जी कहते हैं कि अब मेरा कुछ रहा ही कहाँ, अब तो सब प्रभु का ही है, तो अब तो मुझे सब प्रभु की सेवा में अंगीकार कराना ही है। तो तुरंत उन्होंने जो छींट के वस्त्र का जो थान था वो श्री महाप्रभु जी को भेंट करी कि हे श्री वल्लभ, आप ये अंगीकार करिए ये वस्त्र और मेरी सेवा स्वीकारिए। ऐसी दीनता उन्होंने प्रकट की और कहा कि विश्वदास ने कि महाराज, आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है और ऐसी कृपा आपकी सदा बनी रहे। फिर श्री महाप्रभु ने आज्ञा करी कि अब तो हम आगे अडेन हमें जाना है, आप अपने घर जाओ। तो विश्वदास छिपा ने कहा कि महाराज, अब मेरो घर कहाँ, मेरो घर तो आपके चरण कमल की रज में है। अब मेरा अलग घर कहाँ रहा, मेरा घर तो आपके चरणों में है, अब मैं आपसे दूर कैसे जाऊं।
ऐसे उन्होंने विनती की श्री महाप्रभु जी से। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि विश्वदास, आपकी बात तो सच्ची है, परंतु अभी हमें अडेन जाना है और आप अपने घर आगरा में अपने घर जाओ। फिर बहुत वर्षों बाद श्री गोसाई जी, श्री महाप्रभु जी के लाल जी श्री गोसाई जी, आप जब गोकुल में स्थायी वास करेंगे तब आप गोकुल जाना और आपकी सेवा में रहना। ऐसे श्री महाप्रभु जी ने विश्वदास श्रीपा को आज्ञा की, क्योंकि श्री महाप्रभु जी तो सब कुछ जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, भविष्य की बात भी जानते हैं कि 30-40 वर्षों के बाद, बहुत वर्षों के बाद जब श्री गोसाई जी गोकुल में आप स्थायी वास करेंगे तब आप उनके वहाँ जाना। ये भविष्य की बात भी श्री महाप्रभु जी ने अभी बता दी। ऐसे आपने आज्ञा करी और श्री महाप्रभु जी ने कहा कि आप श्री गोसाई जी के लीला संबंधी हो, क्योंकि हम पहले ही देख गए कि ठाकुर जी की लीला में विश्वदास श्रीपा का स्वरूप है कि आप चंद्रावली जी की सखी हैं और श्री गोसाई जी भी साक्षात श्री चंद्रावली जी स्वरूप है। श्री महाप्रभु जी आप स्वामिनी जी स्वरूप हैं, श्री गोसाई जी चंद्रावली जी स्वरूप हैं। तो श्री महाप्रभु जी ने कहा कि आप श्री गोसाई जी के लीला संबंधी हो तो आपके मनोरथ श्री गोसाई जी भी पूरे करेंगे आगे, इसलिए आप बाद में श्री गोसाई जी के पास जाना। ऐसे सब आज्ञा श्री महाप्रभु जी ने की। विश्वदास ने कहा ठीक है, जो जो आज्ञा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और फिर श्री गोसाई जी आप अडेन पधारे और श्री महाप्रभु जी आप अडेन पधारे और विश्वदास श्रीपा अपने घर आए और श्री महाप्रभु जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि अब तुमको संसार बाधा करी सकेगो नहीं, ताते मन आवे तहाँ रहो। श्री वल्लभ ने कहा कि आप जहां भी रहोगे आपको ये संसार बाधक नहीं होगा, क्योंकि मानसी सेवा जो पुष्टि मार्ग का परम फल है वो श्री महाप्रभु जी ने विश्वदास जी को सिद्ध करवा दी। आपने सेवापद ग्रंथ उनको पढ़ाया, उससे मानसी सेवा विश्वदास जी को सिद्ध हो गई। अब उनका मन तो प्रभु में ही लग गया। मानसी सेवा का मतलब है कि मन में ही ठाकुर जी की सेवा चलती रहे, उसे मानसी सेवा कहते हैं। कि हमारा जो मन है एक सेकंड भी ठाकुर जी से हटकर अन्य विषय में नहीं जाए और मन सतत मन में प्रभु की सेवा चले, सतत मन प्रभु में रहे अष्ट प्रहर, वो मानसी सेवा। तो वो तो हमारा परम फल है पुष्टि मार्ग का। वो श्री महाप्रभु जी ने विश्वदास श्रीपा को सिद्ध करवाई। ऐसे ही भगवती है, जैसे हम 252 वैष्णव की वार्ता में आस्करण राजा की वार्ता देखते हैं कि उनको भी मानसी सेवा सिद्ध थी। वो युद्ध लड़ने जाते थे राजा आस्करण, पर उनके मन में तो ठाकुर जी की सेवा चालू है कि अभी ठाकुर जी के श्रृंगार करा रहे हैं, प्रभु को राजभोग धर रहे हैं, ऐसे सेवा मन में कर रहे थे। और कड़ी भोग धरने जा रहे थे राजा आस्करण ठाकुर जी को राजभोग में, और बाजू में से घोड़ा पे चल रहे हैं, किसी की ठोकर लगी। तो ठोकर लगी तो यहाँ मन में तो कड़ी भोग धरे थे ठाकुर जी को, तो कड़ी जो भोग धरे तो ढुल गई, वो ठोकर लगी उनको, तो उनके सारे कपड़ों में कड़ी कड़ी हो गई, कड़ी फैल गई। और सब लोग भी आजू बाजू देख रहे थे, उनको भी आश्चर्य हुआ कि अरे अचानक कड़ी कैसे आ गई इनके कपड़ों पर। तो वहाँ वो वार्ता में भी हमें ये देखने मिलता है मानसी सेवा का प्रकार, कि वहाँ भी उनको भी श्री महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने मानसी सेवा सिद्ध करवाई। और यहाँ भी विश्वदास श्रीपा को भी मानसी सेवा सिद्ध करवाई है श्री महाप्रभु जी ने। और तो ये बात है, तो मानसी सेवा तो फल अवस्था है, परम फल है जो सिद्ध हमें करना है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। तो कैसे सिद्ध होगी मानसी सेवा? तो श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में आज्ञा करी कि मानसी सा परामता चेतस तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजा। चित्त का प्रभु में प्रवण होना, चित्त का ठाकुर जी में लग जाना, वही सेवा का लक्षण है। ये बात बताई श्री महाप्रभु जी ने। अब चित्त कैसे लगेगा ठाकुर जी में? तो उसके लिए आपने आज्ञा करी तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजा।
हम अपने शरीर से, अपने धन से ठाकुर जी की सेवा करेंगे, अपना शरीर धन, हमारी समस्त अहंता ममता हम प्रभु की सेवा में लगाएंगे, उससे हमारा चित्त ठाकुर जी में लगेगा, ऐसे श्री महाप्रभु जी ने कहा है। और उससे ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, मानसी सेवा फल जो वो है वो सिद्ध होगी। ऐसे श्री महाप्रभु जी हमें आज्ञा करते हैं। क्योंकि अभी हमारा चित्त कौन सी वस्तु में लगा हुआ है, तो संसार की वस्तु में, हमारे शरीर में, कि कैसे अपने शरीर को अच्छा रखें, हमारे पैसों में, धन में, हमारे सब संसार के सब लोग में, सब परिवार में, वहीं तो हमारा चित्त अटका है अभी, और कहाँ अटका है। तो उस चित्त को ठाकुर जी में कैसे लगाएंगे, तो उसका तरीका महाप्रभु जी ने बताया कि जिन वस्तुओं में आपका चित्त अटका हुआ है वो सब वस्तु ही आप ठाकुर जी की सेवा में लगा देंगे तो ऑटोमेटिक आपका चित्त प्रभु में लग जाएगा। तो वो पूरा प्रकार श्री महाप्रभु जी ने समझाया है अपने ग्रंथों में, और उसी अनुसार सब वैष्णवों को भी मानसिक सेवा सिद्ध हुई, अपना मन लगाया उन्होंने ठाकुर जी में। तो ये बात आ रही है। पर विष्णुदास छिपा के ऊपर तो विशेष कृपा की है श्री महाप्रभु जी ने कि उनको तो मानसिक सेवा सिद्ध करवा दी है श्री महाप्रभु जी ने, जो फल है वो प्राप्त करवा दिया है। ऐसा श्री महाप्रभु जी का प्रमेय बल है, ऐसा आपका अलौकिक सामर्थ्य है जिससे आप वैष्णव पर कृपा करते हैं। तो ये बात आई वार्ता में। और सतत विष्णुदास छिपा श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ हैं, सुबोधनी जी, षोडश ग्रंथ, उन सब उनका ही सदा चिंतन करते, उसमें ही अपना मन रखते, और अपना जो काम काज है, व्यापार है, वो भी करते। क्योंकि हम ये सब जो भगवदीय हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने संसार में रहकर ही प्रभु की भक्ति की है। ऐसा नहीं है कि सब सन्यासी हो गए, सब ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और फिर जंगल में जाके तपस्या की है और फिर मन लगाए भगवान में, ऐसे नहीं। सब वैष्णवों ने, सब भगवदियों ने, हम देखते हैं कि गृहस्थ हैं, गृहस्थ आश्रम में रहकर ही भक्ति की है, संसार में रहकर ही मन ठाकुर जी में लगाया है। हमें भी वैसे ही करना है। हम भी संसार में रह रहे हैं, पर संसार छोड़ना नहीं है, उसमें रहकर ही मन प्रभु में लगाना है। ये पुष्टि मार्ग है। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि गृहस्थ आश्रम में रहकर हमें प्रभु की भक्ति करनी है, ऐसे आपने आज्ञा की है। और जन कमलवत संसार में रहना है। जैसे कमल होता है वो कहाँ उगता है, कीचड़ में। आप देखेंगे कमल का जो फूल होता है वो उगता कीचड़ में है, पर कीचड़ कहाँ होता है, उसके कमल के नीचे जो डंडी होती है उसमें कीचड़ थोड़ा होता है, पर ऊपर जो फूल होता है उसमें तो कुछ कीचड़ हमें दिखाई नहीं देता है, उसमें तो वो तो बहुत सुंदर होता है। तो कीचड़ में ही कमल रहता है पर सुंदर उगता है। ऐसा अच्छा फूल है कमल कि सबको देख के अच्छा लगता है कि वाह कितना बढ़िया फूल है। तो हमें अपने जीवन में भी जल कमलवत रहना है। मतलब कीचड़ की जगह संसार समझो कि ये जो पूरा संसार है कीचड़ जैसा ही है, उसमें सब दुखी हो रहे हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें सबको आ रही है, तो कीचड़ जैसा ही समझो। पर उसमें रहकर हमें उसमें फंस नहीं जाना है। संसार में रहकर हमें संसार में फंसना नहीं है, पर मन प्रभु में रखना है, प्रभु की भक्ति करनी है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, प्रभु का स्मरण करना है, ठाकुर जी के नामों का जप करना है, प्रभु की कथाएं सुननी है, प्रभु का महात्म्य समझना है। ये सब हमें करना है, तो हमारा जीवन जो है वो सुधर जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। और ये सब हम नहीं करेंगे भगवत धर्म, तो ये संसार के कीचड़ में अंदर फंसते जाएंगे, अंदर डूबते जाएंगे, और उससे हम बाहर निकल नहीं पाएंगे। फिर यही संसार के दुख में हमेशा अटके हुए रहेंगे, कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। तो हमें सुखी होना है, आनंदित होना है, प्रसन्न होना है, तो सबसे पहले तो श्री महाप्रभु जी के शरण में जाना पड़ेगा, और आपने जो हमें आज्ञा की है उस अनुसार भगवत सेवा स्मरण हमें करना है।
तो ये सब वार्ता में हमें सीखने मिली विश्वदास छिपा के। और जो वस्त्र विश्वदास छिपा ने श्री महाप्रभु जी को भेंट धरा, वो वस्त्र श्री महाप्रभु जी ने अडेल जाकर तुरंत श्री नवनीत प्रिय जी को अंगीकार करवाए। वो जो छींट के सुंदर वस्त्र थे वो श्री महाप्रभु जी ने श्री नवनीत प्रिय जी को धराए और ठाकुर जी ने भी प्रेम से वो वस्त्र धरे, वो भक्त के भाव से। ऐसे भी ये वार्ता में वर्णन आ रहा है, क्योंकि कोई भी वस्तु हम शुद्ध भाव से प्रेम से ठाकुर जी को समर्पित करते हैं तो ठाकुर जी भी आनंद से वो वस्तु अंगीकार करते हैं। तो विश्वदास छिपा का ऐसा शुद्ध भाव कि प्रभु को भी वो वस्तु देख के वो भक्त की याद आए और प्रभु भी आनंद से वो वस्तु अंगीकार करें, तो वो बात भी ये वार्ता में आई। तो वार्ता पढ़ते हैं तो हमें उसमें ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ हमें कौन कौन सी बात समझनी है, कहाँ विशेष भार देना है, वो सब हमें समझते जाना है। कई लोग तो सिर्फ ऐसे वार्ता पढ़ जाते हैं, हो गई वार्ता, अब हमें इससे क्या समझना है वो उनको पता ही नहीं चलता है, ऐसे ही वार्ता पढ़ के बंद कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, वार्ता एक ध्यान से पढ़नी है, एक नज़र से, कि इसमें कौन कौन सी बातें आ रही है जो हमें समझनी है, उसके ऊपर फोकस करना है। चाहिए तो आप पुस्तक में अंडरलाइन कर लो कि ये बात समझने की आई, तो ऐसे हमें समझते जाना है। फिर थोड़े वर्षों बाद विश्वदास छिपा का विवाह तो हो ही चुका था और कुछ वर्षों में उनके जो पत्नी विश्वदास छिपा के, उनसे विश्वदास जी ने कहा कि मैं तो श्री महाप्रभु जी का सेवक हूँ, मैंने ब्रह्म संबंध दीक्षा ली है, आनंद से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, तो आप भी, विश्वदास ने पत्नी से कहा कि आप भी श्री महाप्रभु जी के पास जाकर ब्रह्म संबंध ले लो, तो आप भी ठाकुर जी की सेवा कर पाओगे। तो अब जो विश्वदास छिपा के पत्नी थे वो दैवी जीव नहीं थे, उनको भगवत सेवा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, ऐसे थे। तो जैसे ही विश्वदास जी ने ठाकुर जी के सेवा की बात की, उसी समय उनके पत्नी गुस्सा हो गए और गाली बोलने लगे, अपशब्द खराब शब्द कहने लगे कि अरे ये क्या सेवा की बात कर रहे हो, ये सब बात तो में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मत बोलो, ऐसे कहा। और देखो आप तो ठाकुर जी की सेवा की बात कर रहे हो, तो ठाकुर जी की सेवा आप करोगे तो मुझे आपके साथ रहने में भी नहीं अच्छा लगता है, ऐसे कहा पत्नी ने कि आप भगवान की पूजा करते हो, सेवा करते हो, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है और आपके साथ रहना भी नहीं है। ऐसे अपशब्द खराब शब्द कहकर विश्वदास जी के जो पत्नी थे वो दूर चले गए, उन्होंने छोड़ दिया। तो विश्वदास जी भी मन में प्रसन्न हुए कि ठीक है, अच्छी बात है, ठाकुर जी ने भलाई काटी, ऐसे उन्होंने कहा कि भली भाई जो या आपता जो आप ही ते छोड़ के गई। विश्वदास जी खुश हुए कि ऐसा व्यक्ति के साथ मुझे रहना पड़ता जो खुद तो प्रभु की भक्ति ना करे और मुझे भी ना करने दे। ऐसे व्यक्ति के साथ रहना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा हुआ ठाकुर जी ने जो किया अच्छा किया, ऐसे मन में सोच रहे हैं कि मुझसे वो अपने आप सामने से ही मुझे छोड़ के चली गई तो बहुत अच्छा हुआ, अब मुझे मन में शांति रहेगी, मैं अपनी भक्ति कर पाऊंगा, ऐसा मन में सोच रहे हैं। देखो कितनी बड़ी घटना हो गई, पत्नी छोड़ के चले गए, उसमें भी मन में उनको प्रसन्नता है, मन में बिल्कुल भी उद्वेग नहीं हुआ, कोई चिंता कोई दुख नहीं हुआ, पर मन में शांति है कि देखो ठाकुर जी ने जो किया अच्छा किया। ये उनके मन में भाव है। ये भावना हमें जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में रखनी है कि प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ भी सोचा है अच्छा ही सोचा है, सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। और प्रभु ने जो कुछ भी हो रहा है जीवन में, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है, उसके पीछे भी कुछ अच्छा भाव प्रभु ने सोचा होगा जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। कई जीवन की घटना हो जाती है और हमें पता नहीं चलता है कि अरे ऐसे क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ऐसे हम मन में विचारते हैं, मन में उद्वेग करते हैं, दुखी होते हैं, पर हमें मन में ऐसी चिंता दुख नहीं करना है।
क्योंकि हम चिंता रखेंगे, दुखी होंगे, मन में उद्वेग होगा, तो फिर तो हम अशांत हो जाएंगे, हमारा चित्त प्रभु में नहीं लग पाएगा। तो शांति होनी मन में बहुत ज़रूरी है। और जितना चित्त उद्वेग में रहता है, जितनी हमारे मन में अशांति होती है, उससे क्या होता है, फिर शरीर में रोग आते हैं। आप टेंशन, स्ट्रेस, चिंता जितना ज़्यादा करोगे, उतने बीमारी आपके शरीर में ज़्यादा आएगी। तो भौतिक रूप से भी नुकसानदायी है और आधिदैविक रूप से वो भी, उसके लिए भी अच्छा नहीं है कि मन भी प्रभु में नहीं लगेगा और शरीर में बीमारी आएगी। तो चिंता, उद्वेग हमें नहीं करना है, ये बात भी हमें सीखने मिली। तो विश्वदास छिपा ने सोचा कि देखो प्रभु ने अच्छा किया, अब मैं अकेले अच्छी तरह से भक्ति ठाकुर जी की कर पाऊंगा, उसमें कोई भी विघ्न नहीं आएंगे। यदि ऐसे उनके पत्नी जो ठाकुर जी की सेवा के विरोधी है, वो साथ में रहते तो खुद भी भक्ति नहीं करते और इनको भी करने नहीं देते। तो उनने अच्छा किया, प्रभु ने दूर किया। और श्री महाप्रभु जी भी आप अपने ग्रंथ में आज्ञा करते हैं पंचश्लोकी में कि अनुकूले करत्रादौ विष्णोः कार्याणि कारयेत्, उदासीने स्वयं कुर्यात्, प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत्। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि हमें हमारे जो परिवारजन हैं, जो पत्नी है, पुत्र है, जो परिवारजन है, वो ठाकुर जी की सेवा में अनुकूल हो, मतलब उनको भी ठाकुर जी की सेवा में इंटरेस्ट हो, रुचि हो, प्रेम हो, तो उनसे सेवा हमें करवानी है। हमें पता चला कि इसको ठाकुर जी में भाव है, सेवा में रुचि है, तो उनको हमें मोटिवेट करना है कि वो भी, परिवार के लोग भी ठाकुर जी की सेवा में आगे बढ़े। और यदि हमें लगता है कि इसको ठाकुर जी की सेवा में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मतलब हमें अपना प्रयत्न करना चाहिए कि परिवार के लोगों को समझाएं कि सेवा में आए, अपना उद्धार करें, अपना कल्याण होगा, वो हमें उनको बताना चाहिए। उससे वो आ जाते हैं सेवा में तो बहुत अच्छी बात है। और यदि उनको इंटरेस्ट नहीं आता है परिवार के लोगों को सेवा में, तो क्या करना है, तो उदासीने स्वयं कुर्यात्, तो उनसे ज़बरदस्ती नहीं करानी है। ज़बरदस्ती उनसे सेवा न करवा कर हमें खुद ही अकेले ही सेवा करनी है। मतलब वो उदासीन है, खुद सेवा नहीं करते हैं, पर हम सेवा करते हैं ठाकुर जी की तो हमें रोकते भी नहीं, उसे कहते हैं उदासीन। सिर्फ खुद सेवा नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी की तो नहीं कर रहे हैं, उनकी इच्छा, पर हमें तो रोक नहीं रहे हैं। ऐसे हमें खुद सेवा करनी है ठाकुर जी की। पर यदि खुद सेवा ना करें और हमारी सेवा भी छुड़ाएं, ऐसी स्थिति आती हो, ऐसे कोई परिवारजन हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत्, ऐसी स्थिति में तो हमें उनसे अलग होना पड़ेगा और फिर हमें सेवा करनी पड़ेगी ठाकुर जी की। ऐसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। अथवा हमें ऐसा कोई अलग प्रकार सोचना पड़ेगा कि हम अलग से सेवा करें ठाकुर जी की और वो बीच में भी ना आए, ऐसा कोई विकल्प हमें निकालना पड़ेगा। तो ये सब बातों का विचार हमें करना है। तो जो प्रतिकूल है, जो लोग हमें ठाकुर जी की सेवा और भक्ति से, भगवत धर्म से दूर करते हैं, ऐसे व्यक्ति का संग हमें छोड़ देना है। वो श्री महाप्रभु जी हमें समझाते हैं। प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत् तत्यागे दूषणम नास्ति यतः कृष्ण बहिर्मुखा। ऐसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि उनका संग हमें छोड़ना है, जो भगवान कृष्ण से हमें दूर करते हैं, और उनका त्याग करने में कोई दूषण नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। ऐसे श्री महाप्रभु जी ने समझाया है। तो हमें ऐसे का संग छोड़ना पड़ेगा जो हमें भगवत सेवा, भगवत धर्म से अलग करते हो। ऐसे का संग छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का संग हम ज़्यादा करेंगे तो हमारी बुद्धि भी ऐसी हो जाएगी, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। जिस व्यक्ति का हम संग करेंगे और उसके हमारे भी फिर विचार उसके जैसे होते जाएंगे, तो दुस्संग का प्रभाव तो बहुत पड़ता है। तो वो सब सावधानी हमें जीवन में रखनी है। तो ये बात आई वार्ता में। फिर विश्वदास जी आनंद से मानसी सेवा करते, सुबोधनी जी इत्यादि ग्रंथ का अवगान करते और आनंद में रहते। फिर बहुत वर्षों के बाद
वृद्ध हो गए विश्वदास शिपा, तब उनको याद आया कि श्री महाप्रभु जी ने मुझे पहले आज्ञा की थी कि श्री गोसाई जी आप श्री गोकुल में वास आप करेंगे तो आपके पास मुझे जाना है। तो याद करके फिर विश्वदास जी श्री गोसाई जी के पास श्री गोकुल में आए और गोसाई जी से विनती करी, सब प्रकार कहा कि इस प्रकार श्री वल्लभ ने मुझे आज्ञा की है कि मुझे आपकी सेवा में रहना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, तो आप जो सेवा बताएंगे मैं करूँगा। तो श्री गोसाई जी ने भी आप देख के बहुत प्रसन्न हुए कि विश्वदास जी तो श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र सेवक हैं, तो श्री गोसाई जी भी उनका बहुत मान रखते और बहुत अच्छी तरह से उनको आप उनसे बात करते। तब गोसाई जी ने कहा कि आप जो सेवा आप करना चाहो जरूर करो, कोई उसमें चिंता नहीं है, आपको कौन सी सेवा करनी है वो करो। तो विश्वदास जी ने कहा, महाराज मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, तो ज़्यादा तो सेवा मुझसे नहीं बन पाएगी, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं आपकी पोरी पर रहूँ। पोरी मतलब श्री गोसाई जी आप जहाँ विराजते हैं, आपका जो निवास स्थान है, वहाँ पे जो एंट्रेंस है, जो मुख्य द्वार है श्री गोसाई जी के निवास स्थान का, तो एंट्रेंस पे खास बैठते विश्वदास शिपा की, मैं उसको पोरी बोलते हैं ब्रज भाषा में। जो घर का मेन एंट्रेंस होता है वो पोरी है, जो घर की उसको डोढ़ी भी कहते हैं। तो विश्वदास ने कहा कि मैं तो पोरी पर रहूँगा, यही मैं सेवा चाहता हूँ कि ध्यान रखते कौन व्यक्ति अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, क्योंकि घर की सुरक्षा रखनी भी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अंदर ना घुस जाए, अनजाना व्यक्ति, वो ध्यान रखना पड़ता है। तो विश्वदास ने कहा कि मैं ध्यान रखूँगा और आपकी सेवा में मैं रहूँगा, आपके पोरी पर रहूँगा, ये कहा उन्होंने। उसके पीछे एक और भाव है विश्वदास जी का कि गोसाई जी के द्वार पर मोको पावन श्री गोसाई जी आवते और जाते दर्शन देंगे। विश्वदास जी कहते हैं कि मैं पोरी पर रहूं, श्री गोसाई जी के द्वार पर रहूँगा, उससे क्या मुझे लाभ मिलेगा कि गोसाई जी आप अंदर पधारे और बाहर पधारे, तो उस समय मुझे श्री गोसाई जी के दर्शन होंगे। ऐसा भाव विश्वदास जी अपने मन में विचार रहे हैं। श्री गोसाई जी आप जब भी पधार रहे होंगे तब मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा, ऐसा ऊंचा भाव है विश्वदास जी का। इसने कहा कि मैं तो आपकी डोढ़ी पे ही रहूंगा, वही मुझे प्रसन्नता, वही मुझे आनंद है। तो कितना ऊंचा भाव है। श्री गोसाई जी के अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए कितने लालायित हैं, कैसा भाव है कि मेरे गुरु के दर्शन मुझे कब होंगे, ऐसा मन में ताप भाव है। और उसी भाव से गुरु की सेवा में रहते हैं। और विश्वदास जी का ऊंचा भाव है कि जो सेवा जब भी श्री गोसाई जी जो भी सेवा मुझे देंगे मैं भाव से करूँगा, मतलब प्रभु की और ठाकुर जी की, गोसाई जी की सेवा में हाजिर है, ऐसे ही भगवदीय है। तो ऐसा भाव प्रत्येक वैष्णव को अपने हृदय में रखना है। ये बात हमें ये समझ में आई वार्ता में। फिर जब भी श्री गोसाई जी आप द्वार के ऊपर से पधारते तो विश्वदास जी को पूछते हैं कि विश्वदास प्रसन्न तो हो, कैसे हो, आनंद में हो? तो विश्वदास जी कहते हैं कि महाराज यह चरण कमल के आश्रय ते हो प्रसन्न हूँ। ऐसे कहा, आपका चरण कमल का आश्रय है, मैं आनंद में हूँ मैं, ऐसे कहते हैं। तो ये बात आती है। फिर श्री गोसाई जी के द्वार पे बैठते, श्री गोसाई जी के निवास स्थान की डोढ़ी पर बैठते और श्री गोसाई जी के पास उस समय बहुत ब्राह्मण, बहुत बड़े बड़े पंडित चर्चा करने आपके पास आते, शास्त्रों की सब चर्चा करते, सब वाद करते, वो सब करने रोज आते, कई ब्राह्मण कई पंडित आते। तो विश्वदास शिपा ने देखा कि इस कारण श्री गोसाई जी को श्रम पहुंच रहा है। ये सब पंडित लोग श्री गोसाई जी के पास चर्चा करने आते हैं शास्त्र की, और श्री गोसाई जी अपना कीमती समय आपको उसके लिए निकालना पड़ता है। तो गोसाई जी अपनी सेवा छोड़कर इन सब पंडितों से आपको चर्चा करनी पड़ती है, आपका जो कीमती समय है वो ऐसे व्यर्थ जाता है। तो विश्वदास जी ने सोचा
कि ये जो भी पंडित आते हैं उनसे विष्णुदास जी खुद ही सब चर्चा कर देते। मतलब ब्राह्मणों को, पंडितों को जो प्रश्न होते शास्त्रों के विषय में, उन प्रश्नों का जवाब विष्णुदास छिपा खुद ही दे देते और आपके निवास स्थान के ड्योढ़ी से, द्वार से ही सब वापस चले जाते ब्राह्मण निरुत्तर होके। ऐसा सामर्थ्य श्री महाप्रभु जी कृपा से विष्णुदास जी में था कि श्री गोसाई जी का जो मंदिर है वहाँ बाहर ड्योढ़ी पर से ही सब चर्चा कर देते विष्णुदास जी से और सब चले जाते। और उन सब ब्राह्मणों को भी आश्चर्य होता कि देखो, जिनके सेवक ऐसे ज्ञानी हैं, जिनके सेवक ऐसे सामर्थ्यवान हैं कि उनके सामने हम कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मतलब आते चर्चा करने के शास्त्र की बात के ऊपर चर्चा करें, पर निरुत्तर हो जाते। सब ब्राह्मण पंडित विष्णुदास छिपा से ही चर्चा करने में निरुत्तर हो जाते, कुछ आगे बोल नहीं पाते। तो उन पंडितों को लगा कि इनके स्वामी तो कितने सामर्थ्यवान, कितने बलवान होंगे, जिनके सेवक ऐसे सामर्थ्यवान हैं उनके स्वामी तो कैसे होंगे। ऐसा भाव सब पंडितों के मन में आया और यही श्री महाप्रभु जी गोसाई जी का महात्म्य प्रकट हुआ। और फिर कई दिनों के बाद श्री गोसाई जी ने विचार किया कि अरे, कुछ दिनों से पंडित ब्राह्मण जो पहले चर्चा करने आते आजकल आ नहीं रहे हैं, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे हैं। तब श्री गोसाई जी को किसी वैष्णव ने कहा कि महाराज, विष्णुदास छिपा उन सब से चर्चा कर देते हैं और बाहर से ही सब चले जाते हैं, अंदर आने का तो कुछ मतलब ही नहीं है, ब्राह्मणों का अंदर आने का कुछ आता ही नहीं है, बाहर से ही उनका समाधान हो जाता है। ऐसे ये बात पता चली श्री गोसाई जी को। तो श्री गोसाई जी ने कहा विष्णुदास जी को कि विष्णुदास जी, तुमको तो श्री आचार्य जी को कृपा को बल है, ताते तुमको सगरे शास्त्र में अभिनिवेश है, ताते पंडितन को निरुत्तर करत हो। श्री गोसाई जी ने कहा कि आपके ऊपर तो श्री आचार्य चरण की पूर्ण कृपा है, इसलिए आप सब शास्त्रों का आपको ज्ञान है, ऐसे आपको कहा। और विष्णुदास जी भी कहते हैं कि हाँ महाराज, आपकी कृपा है मेरे ऊपर, तभी तो मैं सब जान सकता हूँ, आपकी कृपा के बिना तो मैं कुछ भी नहीं जान सकता हूँ। तो ये बात हमें समझनी है कि कुछ भी हमें ज्ञान हो रहा है, कुछ अच्छी कला, अच्छे गुण हमारे अंदर हैं, तो हमें यही भाव रखना है कि ठाकुर जी की कृपा से, गुरु की कृपा से हमारे अंदर अच्छे गुण हैं। नहीं तो हमारे अंदर अच्छी बात, अच्छे गुण कहाँ से आते। कोई भी गुण है हमारे में, जैसे हम सब हमें ज्ञान हो रहा है, शास्त्रों का ज्ञान हो रहा है, सब लौकिक सब वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है, तो वो भी प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा के बिना तो हम कुछ भी समझ नहीं पाते। या कोई अच्छा टैलेंट है हमारे अंदर, तो भी उसमें भी प्रभु की कृपा माननी है कि प्रभु ने ये अच्छा गुण, ये स्किल, ये टैलेंट मुझे दिया है, ऐसा भाव हमें रखना है। और श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ हैं, जैसे षोडश ग्रंथ हैं, शिक्षा पत्र है, वार्ता है, वो सब हम समझ पा रहे हैं, हमें सब ज्ञान हो रहा है, पुष्टि मार्ग को हम समझ रहे हैं, तो उसमें भी प्रभु की कृपा है। क्योंकि स्वयं भगवत गीता में भगवान कृष्ण आज्ञा करते हैं कि तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान अर्जुन को आज्ञा करते हैं कि अरे अर्जुन, सब लोगों को जो ज्ञान हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो भगवान कहते हैं मेरी कृपा से। तेषामेव अनुकंपार्थम, मैं उस व्यक्ति पर कृपा करता हूँ, तब ज्ञान व्यक्ति के अंदर प्रकट होता है। और अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो, व्यक्ति के अंदर रहा हुआ जो अज्ञान है, जो इग्नोरेंस है, वो मैं ही दूर करता हूँ। कैसे? क्योंकि प्रभु तो प्रत्येक जीव के अंदर विराजते हैं, प्रभु तो अंतर्यामी है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं ही सभी व्यक्तियों का जो अज्ञान है वो दूर करता हूँ और सच्चा ज्ञान उस व्यक्ति को प्राप्त कराता हूँ। और ज्ञान का जो दीप है, ज्ञान की जो ज्योति है,
वो मैं व्यक्ति के अंदर प्रकट करता हूँ, ऐसे प्रभु आज्ञा करते हैं कि अज्ञान जो है वो अंधकार है, अंधेरा है, और ज्ञान जो है वो प्रकाश रूपी ज्ञान है, ज्ञान की ज्योति है। तो जैसे लाइट होती है तो सब अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही हमें ज्ञान होता है, उससे हमारा जो अज्ञान है, जो इग्नोरेंस है, वो दूर हो जाता है। तो ज्ञान भी हमें अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान हो रहा है, भौतिक ज्ञान भी जो हमें इस दुनिया में हो रहा है, अलग अलग फील्ड में, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अच्छा गाता है, ऐसे अलग अलग सब ज्ञान होते हैं, अलग अलग कलाएं होती हैं, तो वो ज्ञान भी प्रभु ही हमें प्राप्त करवाते हैं। ऐसा भाव हमें रखना है, वो भगवत गीता में प्रभु हमें आज्ञा करते हैं। तो ये बात हमें समझनी है। तो वही विश्वदास छिपा की वार्ता में आई श्री गोसाई जी ने कहा कि श्री वल्लभ की कृपा से, प्रभु की कृपा से ही आप सब जानते हैं, ऐसे आपने कहा। तो ये सब बात हुई। फिर गोसाई जी ने ऐसे भी कहा कि अरे भले ब्राह्मण जो चर्चा करने आते हैं उनको मेरे पास आने दो, और ब्राह्मण मेरे घर से खाली हाथ जाए वो भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए श्री गोसाई जी ने कहा कि भले उन सबको आने दो, हम उनका समाधान करके फिर उनको भेजेंगे, लेकिन खाली हाथ ब्राह्मणों को विदा नहीं किया जाता, ऐसे श्री गोसाई जी ने उनको समझाया। तो उन्होंने कहा विश्वदास ने कि जो आज्ञा महाराज, ये तो मैं आपके सुख का मैंने आप विचार किया कि आपको श्रम न पड़े, इसलिए मैंने ऐसा किया, ऐसे कहा। और गोसाई जी तो आपका नाम है नाम रत्नाख्य स्तोत्र में विप्र दारिद्र दावाग्नि और गो ब्राह्मण प्रतिपालक, कि ब्राह्मणों का आप पालन करते हैं और ब्राह्मणों की जो दरिद्रता है वो भी श्री गोसाई जी आप दूर करते हैं, ऐसे आपका नाम है। तो वो सब बात ये वार्ता में आई। तो बहुत कुछ हमने वार्ता में समझा। तो ऐसे कृपा पात्र विश्वदास छिपा श्री महाप्रभु जी के सेवक हैं, और कैसा ऊंचा उनका भाव, और कैसे कृपा पात्र श्री महाप्रभु जी के सेवक, श्री गोसाई जी के सेवक। तो ये सब बात हमने आज के विशेष सत्संग में समझी है। तो आप सब वैष्णवों ने भी ध्यान से सुना है, तो बहुत प्रसन्नता हुई। अब यहीं पर आज का जो सत्संग है वो हम उसका विराम करेंगे, आश्रय का पद गान करके।